नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अहम जानकारी के साथ। आपको बता दें कि खाप पंचायत के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो खाप पंचायत के प्रतिनिधियों से सीएम आवास पर मुलाकात हुई है। किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर मुलाकात काफी अहम रही है। प्रतिनिधियों ने बिजली, गन्ने समेत कई समस्याएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखी है। तो आपको जानकारी पहुंचा दें, जहां खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से मुलाकात की गई है, जहां पर उन्होंने बिजली के बढ़ते हुए दाम और साथ ही गन्ने समेत कई समस्याओं को सामने रखा है। और आपको बता दें कि किसान आंदोलन समेत कई ऐसे मुद्दे रहे जिन पर मुलाकात आज इस प्रतिनिधियों द्वारा आज सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है। तो मुलाकात में कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको उठाया गया था। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश से राजवीर हमारे साथ जुड़ रहे। राजवीर, जिस तरह से कई अहम मुद्दे जिनको लेकर के मुलाकात जो है वो प्रतिनिधियों के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है, क्या कुछ वो अहम मुद्दे रहे उस पर अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल कीर्ति, देखिए खाप चौधरियों ने जो मुलाकात आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है, ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह से तमाम किसान जो दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, किसान लगातार पूरे प्रदेश ही नहीं देश भर में जा जाके किसान पंचायत, किसान रैलियां कर रहे हैं, उसको देखते हुए ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दो विधायकों के नेतृत्व में खाप चौधरियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। बुढ़ाना के विधायक उमेश मलिक है और शामली के विधायक तेजेंद्र निर्वाल है। भारतीय जनता पार्टी के दो विधायक है, जिनके नेतृत्व में एक तमाम खाप चौधरी जो है वो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। इस मुलाकात में कीर्ति ये भी बताया जा रहा है कि जो अब तक बातें निकल के सामने आई कि मुलाकात के दौरान खाप चौधरियों ने तमाम जो समस्याएं थी वो भी अपनी सामने रखी है, चाहे गन्ने के भुगतान का मामला हो या गन्ने के रेट का मामला हो, बिजली का मामला हो या जो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो स्थानीय समस्याएं, स्थानीय मामले हैं, इन तमाम समस्याओं को खाप चौधरियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखी थी और मुख्यमंत्री ने उन्हें इस बात का भरोसा भी दिलाया कि ये समस्याएं जल्द से जल्द दूर होगी। तो किसान आंदोलन चूंकि 100 दिन हो गए हैं, उसको देखते हुए एक बेहद अहम मुलाकात ये मानी जा रही है कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद हो सकता है कि किसानों की इस आंदोलन की धार थोड़ा सा वो कुंद हो। जी, जिस तरह से राजवीर गन्ने किसानों की गन्ने के मूल्यों की बात करें या फिर उनके भुगतान की बात करें या वृद्धि को लेकर के बात करें, लगातार सरकार उसको लेकर के बातें करती रही है कि जो किसान है उनको जो गन्ने का मूल्य है वो जल्द से जल्द उसका भुगतान किया जाएगा। तो उसको लेकर के किस तरह का आश्वासन आज दिया गया है खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों को? बिल्कुल, देखिए इस समय गन्ना किसानों की सबसे बड़ी समस्या कीर्ति ये है कि गन्ने मूल्य के भुगतान का जो कमिटमेंट था सरकार का कि गन्ना मिल पहुंचने के बाद 15 दिन के अंदर भुगतान हो जाएगा, लेकिन ये भुगतान काफी लंबित हो चुका है, जिसको लेकर जो गन्ना किसान है वो बेहद परेशान है। उस बात को जो खाप के चौधरियों ने मुलाकात की थी उसमें उन्होंने मुलाकात में ये बात सामने रखी। मुख्यमंत्री ने इन खाप चौधरियों को, किसानों को भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द भुगतान किया जाएगा और साथ ही साथ जो बिजली के बढ़े हुए दाम है या किसानों को की बिजली माफी को लेकर भी ये समस्या थी कि बिजली को लेकर किसानों के ऊपर ज्यादा भार पड़ रहा है, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द वो बात करेंगे और बात करके किसानों को आने वाली समस्याएं दूर की जाएंगी। आप देखिए तो इस मुलाकात के अगर राजनीतिक मायने किसी देखिए तो बड़े स्पष्ट है। 100 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन को। किसान जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में तमाम किसान रैलियां, किसान महापंचायत या विपक्षी दल किसानों को लेकर जो तमाम एक्टिविटी कर रहे हैं, सरकार कहीं ना कहीं इस मामले को समझ रही है कि चुनाव में इससे एक लंबा नुकसान हो सकता है। तो कोशिश सरकार की है कि किसानों की तमाम मांगों को माना जाए और किसानों को संतुष्ट किया जाए। जी, फिलहाल राजवीर तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से मुलाकात हुई है, ये माना जा रहा है कि जिस तरह से किसानों का आंदोलन चल रहा है और साथ ही बिजली के जो भाव हैं और साथ ही गन्ना मूल्यों को के भुगतान को लेकर के और साथ ही गन्ना मूल्यों के भुगतान को बढ़ाने को लेकर के खास मुलाकात मानी जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर बात करेंगे। यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने कांग्रेस विधायकों को तलब किया है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां पर प्रदेश में पार्टी के सभी विधायकों, विधान परिषद सदस्य को आज दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली में पार्टी के विधायकों की प्रियंका गांधी के साथ बैठक होगी। बैठक में पंचायत चुनाव के साथ किसान आंदोलन को लेकर के रणनीति जो है वो तय हो सकती है। तो अहम जानकारी इस वक्त की आपको पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रियंका गांधी के द्वारा कांग्रेस के विधायकों को तलब किया गया है, जहां प्रदेश में पार्टी के सभी विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को आज दिल्ली बुलाया गया है। ये माना जा रहा है कि आज इस मीटिंग में
किसान आंदोलन और साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर के अहम जानकारियां इसमें तय की जा सकती हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गौरव पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, जिस तरह से तैयारियां जो है वो कांग्रेस की तरफ से भी भरपूर की जा रही है, चाहे पंचायत चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, उन सभी चीजों को लेकर के, तो जिस तरह से आज प्रियंका गांधी की तरफ से कांग्रेस के विधायकों को तलब किया गया है, क्या कुछ जानकारी है, कब ये मुलाकात हो सकती है, क्या कुछ समय रहेगा? बिल्कुल, देखिए, प्रियंका गांधी ने आज दिल्ली में सभी को बुलाया है, जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और उत्तर प्रदेश के समस्त विधायकों को, और साफ तौर पे जिला पंचायत चुनाव बेहद नज़दीक है, जिसको लेकर के बैठक हो रही है। और इस बैठक के दौरान सभी से सभी के जिलोवार एक तरीके से रिजल्ट मांगा जाएगा कि आपने अब तक अपने जिलों में क्या किया, अपने शहर में क्या किया, कांग्रेस की उपलब्धियों को कैसे गिनाया। और इंदिरा गांधी माफ कीजिएगा, लगातार प्रियंका गांधी लगातार सड़कों पर भी हैं, सदन से लेकर संसद तक, और सड़कों पर भी एक लंबे समय से किसान महापंचायतों में जा रही हैं, किसान चौपालों में जा रही हैं, जाकर के कांग्रेस के द्वारा किए गए कार्यों को गिना रही हैं, और साथ ही किसानों के नए कृषि बिल कानून के समर्थन के विरोध में पूरी तरीके से विरोध करती नजर आ रही हैं। और लगातार आप देख रही हैं सहारनपुर के बाद प्रयागराज के बाद मेरठ, और किसान पंचायतों में लगातार शामिल हो रही हैं। और अब जिला पंचायती चुनाव और उसके आगे आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सभी को दिल्ली बुलाया है, दिल्ली तलब किया गया है, और दिल्ली में जानकारी ली जाएगी क्षेत्रवार की। उन्होंने अपने क्षेत्रों में किस किस विधायक ने अपने क्षेत्र में क्या क्या काम किया है और किस तरीके की छवि कांग्रेस की है। जी, तो माना जा सकता है गौरव कि अब प्रियंका गांधी की तरफ से पूरी तरीके से यूपी को साधने की कोशिश की जा रही, भले वो पंचायत चुनाव से लेकर के अगर वो ब्लॉक स्तर से शुरुआत करे तो वो निचले स्तर से उस बात की शुरुआत कर रही है, ताकि जो मजबूती कांग्रेस की पहले थी वो मजबूती को दोबारा से काबू में लाया जा सके। क्योंकि जहां पर एक बात करें अगर कांग्रेस की, तो वो कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, जाहिर तौर पे अगर आप प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करते हैं, पिछले चुनावों की तरफ अगर हम रुख करें तो लगातार आखिरी मोमेंट पे फील्डिंग करने के लिए उतारा जाता है प्रियंका गांधी वाड्रा को, और सड़कों पर आपको धरातल पर प्रियंका गांधी वाड्रा ही दिखती हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावों की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें या किसी अन्य जिले की, तो साफ तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त पूरी तरीके से सड़कों पर तैनात हैं, अपने विधायकों के साथ समय समय पर बैठक कर रही हैं। खोई हुई छवि को दोबारा पाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि अगर इस बार उत्तर प्रदेश में या केंद्र में सरकार बनने में विफल रहती हैं तो एक लंबे समय तक कांग्रेस दोबारा जमीन तैयार नहीं कर पाएगी। और इस बात का डर कांग्रेस के विधायकों में भी है, और जिसको लेकर के लगातार चाहे किसान पंचायतों के कंधे पर गोली रखकर चलाने की बात करें, और या फिर ये बात करें कि किसानों को इस वक्त मुख्य मुद्दा बनाया जा रहा है कांग्रेस की ओर से। और प्रियंका गांधी लगातार सभी विधायकों से भी मिल रही हैं और इसी को लेकर के तलब किया है दिल्ली। तो जिस तरह से गौरव कृषि कानूनों की बात करिए, किसान आंदोलन की बात करें, तो 100 दिन जिस तरह से आज पूरे हो गए हैं, उसको लेकर के भी क्या इस बैठक में चर्चा हो सकती है और किस तरह की चर्चा हो सकती है? देखिए, जाहिर तौर पे आने वाले समय में जिला पंचायती चुनाव है, जिला पंचायती में आरक्षित सीटें हैं और कुछ सामान्य सीटें हैं, जिनको लेकर के कितने चरणों में चुनाव होना है और उसकी जल्द ही तारीख भी तय हो जाएगी। इन सभी मुद्दों पर विशेष तौर पे समस्त विधायकों से, तहसील स्तर के नेताओं से, ब्लॉक स्तर के नेताओं से बात होगी। और आने वाले समय में चूंकि पूरा फोकस इस वक्त कांग्रेस का या सपा का पूरा फोकस किसानों के आंदोलन के साथ है, तो जाहिर तौर पे किसान आंदोलन को लेकर के भी बात होगी, इस नए कृषि बिल के खिलाफ भी बातें होंगी। इस पूरे बैठक के दौरान अजय कुमार लल्लू की बात करें या तमाम आराधना मोना मिश्रा की बात करें, समस्त विधायक वहां पहुंचेंगे, ब्लॉक स्तर के नेताओं को भी वहां बुलाया गया, और समस्त लोग बैठ करके चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जिला पंचायत चुनाव को क्रैक किया जाएगा, किस तरीके से विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाई जाए। फिलहाल गौरव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते अगली खबर की ओर जिक्र करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 100 दिन पूरा हो गया। आंदोलन सर्दी में शुरू हुआ था, जिसके चलते किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अब लगभग गर्मी आ चुकी है। ऐसे में किसानों ने गर्मी से आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए इंतजाम शुरू कर दिए हैं। गाजीपुर बॉर्डर से हमारे संवाददाता हैदर अली की रिपोर्ट देखिए। 26 नवंबर से शुरू हुआ किसानों का आंदोलन। जब सर्दी थी अब गर्मी है, और हम उस स्टेज पर मौजूद हैं जो पहले ही दिन से गाजीपुर बॉर्डर पर बनाया गया था और हमेशा से चर्चा का विषय रहा। राकेश टिकैत साहब भी इसी स्टेज पर खड़े होकर आंसू निकले थे उनके, और उसके बाद से इस आंदोलन की तस्वीर बदली थी। लेकिन सर्दी में ये खुला
स्टेज था और गर्मी आते आते इस स्टेज को अब बदल दिया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं इस स्टेज की। अब इस स्टेज को बाकायदा धूप से बचने के लिए पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। और अब चूंकि गर्मी का मौसम आ गया, गर्मी बढ़ने लगी है, ऐसे में किसानों को यहाँ बैठने में कोई परेशानी ना हो, उसी के लिए यहाँ लोहे के फ्रेम के ज़रिए ऊपर एक कपड़े का तिरपाल लगाया गया है और इसको बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है कि यहाँ जो लोग किसान स्टेज के नीचे बैठें, स्टेज पर आएँ, उनको धूप ना लगे। और ये वही स्टेज है जहाँ से दिन भर किसान नेताओं की स्पीच चलती है, या जो किसान अपनी बात कहना चाहते हैं स्टेज से, इस किसान स्टेज से अपनी बात कहते हैं और यहाँ नीचे ग्राउंड पर तमाम किसान बैठकर उनकी बातों को सुनते हैं। और सामने आपको नज़र आएंगे वो किसान हैं जो डेली हंगर स्ट्राइक करते हैं, 24 घंटे के लिए स्टेज पर हंगर स्ट्राइक करते हैं और सरकार के ख़िलाफ़ एक मैसेज देते हैं। तो गाज़ीपुर की ये तस्वीरें देखें, अब यहाँ एक LED भी लगा दी गई है और इसको धीरे धीरे बात ये भी कही जा रही है कि स्टेज पर पंखे और कूलर भी लगाए जाएंगे अभी कुछ ही दिनों में। तो आप देखें, सर्दी से शुरू हुआ आंदोलन गर्मी में आया और पूरी तरह से इस आंदोलन की रूपरेखा, तस्वीर अब बदलने लगी है। वीडियो जर्नलिस्ट धनंजय के साथ हैदर अली, जगत 24/7 न्यूज़, गाजीपुर बॉर्डर। राजधानी लखनऊ के कमिश्नर DK ठाकुर के दिशा निर्देश पर आलमबाग पुलिस ने अपने क्षेत्रीय ऑफिसों को बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट किया। कई दशकों से जर्जर पड़े थानों और चौकियों का नवनिर्माण की श्रृंखला में रखकर उन्हें खास तौर पर संवारा गया है। इसी कड़ी में आज DCP सेंट्रल सोमेन वर्मा ने आलमबाग थाने से अटैच फतेह अली चौकी का रिबन काट कर उद्घाटन कर उसे नवीनीकरण स्वरूप में जनसेवा के लिए समर्पित किया। इस दौरान SDCP चिरंजीव सिंह नाथ सिन्हा, ACP आलमबाग विक्रम सिंह, इंस्पेक्टर आलमबाग अशोक कुमार सिंह के साथ थाने के सभी पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। क्षेत्र की फतेह अली चौकी का आज नवनिर्माण किया गया है। लोगों की सहूलियत और उनकी मदद के लिए इस चौकी का नवनिर्माण किया गया। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए DCP मध्य सोमेन वर्मा जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं किस तरह की सुविधा उपलब्ध रहेगी और क्या क्या फैसिलिटी इस चौकी में। इस चौकी का जीर्णोद्धार करने का मेन मकसद यह है ताकि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था और मुस्तैद रहे, पुलिस की यहाँ पे लगातार उपलब्धि अवेलेबिलिटी रहे, ताकि यहाँ पे जो भी लोग आ जा रहे हैं, जो भी अगल बगल के एरियाज हैं, उन हर जगहों से चोरी जैसे सुरक्षा इन चीज़ों से यहाँ के लोग सुरक्षित और महफूज रहे। यहाँ पे इसमें मेनली अभी 2 कमरे निर्माण किए गए हैं, नवनिर्मित किए गए हैं, जिनमें एक चौकी प्रभारी का अपना स्वयं का चैम्बर है जिसमें लगेंगे। वो जो भी बाहर से जो भी फरियादी आएंगे और कंप्लेन आएंगे उनका सुनेंगे, समस्या का समाधान करेंगे। इसके अलावा बगल में और रूम बनाया गया है जिसमें हमारे जो लगातार चौकी में कुछ लोग हमेशा बने रहेंगे, उसलिए है। जिस तरह राजधानी में लगातार महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही है, उसको लेकर क्या इस चौकी पर कुछ महिलाओं के लिए भी सुविधा कराई जाएगी? इस महिला में चौकी में महिला कंपोनेंट आने में कोई दिक्कत नहीं, वो भी रहेंगी इनके साथ में। लेकिन हम ये भी कोशिश करेंगे पिंक बूथ नामक जो नया एक सिस्टम बनी हुई है उसको यहाँ पे हम खोल लिए इस पॉइंट में, ताकि महिलाओं के लिए कम्प्लीटली एक इंडिपेंडेंट 24 घंटे उनकी सुविधा अनुसार उपलब्ध, उनको स्वच्छता के हिसाब से एक व्यवस्था और भी उपलब्ध रहे। इस क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कि आप लोग स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, कोरोना काल में इस बीमारी से दूर रहे, बचे रहे, जो भी सरकारी नियम है उनका पालन करें और पुलिस के लिए कभी भी आपको कोई भी आवश्यकता पड़े बेझिझक हम हमारे पास आए, हमारी जो 112 सेवा है उसका उपयोग करें। हम लोग सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। ये हमारे साथ DCP मध्य सोमेन वर्मा जी थे, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे परमानेंट पुलिस की मुस्तैदी रहेगी और लोगों की सूचना को सुनने के लिए उनकी कार्रवाई करेगी और इसीलिए ये चौकी का नवनिर्माण किया गया। राजधानी लखनऊ से JK 24/7 के लिए शादाब आलम। मोहब्बत के शहर आगरा में शेफ एसोसिएशन की शुरुआत हुई। एसोसिएशन ने देसी कैफे में धमाकेदार इवेंट के साथ शेफ कंपटीशन भी रखा। इस कंपटीशन में आगरा के जाने माने 5 सितारा होटलों के शेफ ने भाग लिया और अपनी पाक कला का जादू बिखेरा। वेदा इंस्टीट्यूट के विकास सिंह मुख्य भूमिका में नजर आए। उनका कहना है कि आगरा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। आगरा आने वाले पर्यटकों को नए नए तरीके के जायजे से आगरा शेफ एसोसिएशन रूबरू कराएगी। इस मौके पर शेफ खेमराज, शेफ आसिफ, शेफ पुलकित, शेफ प्रभु शेख मौजूद रहे। नमस्कार साथियों, मैं इकबाल खान एक बार फिर मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं आपको मोहब्बत के शहर आगरा से।
शेफ क्लब यानी कि शेफ एसोसिएशन की आगरा से शुरुआत हो चुकी है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हालांकि शेफ भी मौजूद हैं, जनरल मैनेजर्स मौजूद हैं, होटल इंडस्ट्री के प्रिंसिपल डायरेक्टर्स मौजूद हैं, फूड ब्लॉगर्स मौजूद हैं और हम बात करेंगे, जानेंगे कि आज किस तरह का शेफ क्लब की तरफ से कंपटीशन यहाँ पे रखा गया है। प्लेटिंग कंपटीशन था, फूड भी यहाँ पर बनाया गया था। काफ़ी लोग, पहले मैं एक बार नज़ारा कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि जी ये जो देसी कैफ़े का नज़ारा है वो कितना खूबसूरत लग रहा है। जो शेफ कैप पहने हैं, शेफ का कोट लोग पहने हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। शेफ क्लब के साथ साथ काफ़ी अच्छा मज़ा आ रहा है देखने में, खासकर फूड। कुछ प्लेटिंग भी यहाँ पर रखी है, मैं दिखाना चाहूँगा प्लेटिंग कितनी खूबसूरत है। बड़ा अच्छा ये प्लेटिंग को डिज़ाइन किया गया है। इसको प्रेजेंट करने के लिए क्या बात है, इसमें ब्रोकली, एस्पैरागस और लाजवाब लैम शैंक, क्या बात है, बहुत बढ़िया ये प्लेटिंग है। कबाब्स एंड बाउल्स, गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे आज शेफ क्लब में क्या क्या था। लेडीज फर्स्ट, आपका नाम क्या है? मोनिका बत्रा। फूड ब्लॉगर हैं आप? जी मैं ब्लॉगर हूँ घुमक्कड़ी दिल से के नाम। घुमक्कड़ी, क्या बात, ये है घुमक्कड़ी दिल से के नाम से। तो आज इनसे घूम घूम के जानते हैं। मोनिका जी बताइए कि आज शेफ क्लब और एसोसिएशन की आज शुरुआत हुई है, प्लेटिंग कॉम्पिटिशन भी है, तो कैसा रहा आज आपका दिन? आज काफ़ी न्यू एक्सपीरियंस था। अभी तक सिर्फ होटल कैफ़ेज़ में घूमे हैं, खाना खाया है, लेकिन वो जो हमारे लिए प्रेजेंट करते हैं, जो अपना प्यार दिखाते हैं उसमें, उन लोगों से आज मिले, उनकी कला देखी, क्रिएटिविटी देखी। इट वाज अ वेरी मार्वेलस एक्सपीरियंस। क्या बात है। मेरे साथ एक शख्स और है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास सिंह, वेदा इंस्टीट्यूट से। शेफ क्लब के आप क्या हैं? मैं शेफ क्लब एक विचार था और उसको मैं आज शेफ क्लब की आगरा की नींव रखने वाले ये हैं। आगरा से, मोहब्बत के शहर आगरा से नई नई डिशेस मिलती रहेंगी। यहाँ का जायका आप लोगों तक पहुँचता रहेगा, उसका स्वाद आप लोगों तक पहुँचता रहेगा। वो जो स्वाद है, पूरी दुनिया मोहब्बत के शहर आगरा के स्वाद को चखे, यही हम चाहते हैं। जेके न्यूज़ 24/7 के लिए आगरा से इकबाल खान की विशेष रिपोर्ट। बहराइच के करतनिया घाट रेंज की सदर बीट के जंगल में एक नर हाथी मृत मिला। इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दी गई। दुधवा के फील्ड डायरेक्टर और डीएफओ ने वन कर्मियों के साथ मौके का जायजा लिया। वन कर्मियों के मुताबिक हाथी की मौत लगभग 10 दिन पहले हुई थी। मृत हाथी के शव को पोस्टमार्टम के लिए 3 डॉक्टरों की टीम गठित कर दी गई है। मालूम हो कि 1 महीने में दूसरी बार हाथी की मौत हुई है। हाथी की उम्र लगभग 50 वर्ष है। टाइगर्स का ताजा स्केट है और टाइगर का किल भी 2 वहाँ पर मौके पर पाया गया है, तो इसका मतलब आसपास उपस्थिति जो है टाइगर की है। और उसके पीछे जो है गर्दन पर गहरे घाव थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि जो है उसको जो है टाइगर ने भी उसका कुछ भक्षण किया है, कुछ हिस्सा। और उसके बॉडी पर गिद्ध के जो मूत्र है उसका जो सफ़ेद निशान, जो यूरिक एसिड है उसका जो है पड़ा हुआ निशान पाए गए, जो इसका मतलब है कि वहाँ पर गिद्ध थे। और गिद्ध भौतिक रूप से हमने जो है इस पेड़ पड़ोस के पेड़ पे देखा, करीब 40-50 बैठे हुए थे। कुछ कौवे भी उसको खा रहे थे, मैगट्स भी उसमें पड़े हुए थे, और जिनकी किसी की मृत्यु जो है वहाँ पर नहीं दिखाई दी, जिससे ऐसा लगता है कि जो है उसका किसी ने पॉइजन भी नहीं दिया होगा। और उसका किन कारणों से हुआ है विस्तृत जानकारी जो है पोस्टमार्टम के बाद। अमरोहा में दिन दहाड़े युवक को गोली मारने का मामला सामने आया। हत्या की वारदात थाना क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर की है, जहां दिन दहाड़े पिता पुत्र ने घर में घुसकर पड़ोस में रहने वाले एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस अधीक्षक सुनीति ने मौके मुआयना कर अधीनस्थों को शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। अमेठी जनपद में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां जमीनी विवाद में बाबा ने अपने 10 वर्षीय नाती को धारदार हथियार से गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं बच्चे की मां बीच बचाव करने आई तो मां के सर पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया और घायल मां को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालातों को देखते हुए गाँव में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। घटना बेटी चाचा से चलत रही झगड़ा, बने नहीं जाते रहे घर वाल। हम तब बोली नहीं कुछ, अपने 100 नंबर बुलाए। ओकरे बाद कहें कि हम जो करबे हुए तुमको हम जिए न दे, बिना कुछ करे हम जाबे ना। वह रात में आए लड़का का हमारे, वही मारे, हमारे चोट लग गए लड़का के। 10 से 11 बजे के बीच की है घटना कि उनके कोई रिश्तेदार हैं जिनका नाम सुखदेव सिंह है, जिन्होंने अपनी तहरीर में दिया है कि वो रात में आए और उनके हाथ में
धारदार हथियार था, जिससे उसने मेरी बेटी गला काट कर हत्या कर दी और मेरे ऊपर भी वार किया। उसके बाद उन्होंने ईंटों से भी वार किया, जिनके उसमें सिर में चोट आई है। उनकी तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। टीमें गठित कर दी गई हैं, गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और विवेचना। बागपत के दोगढ़ थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दो सगे भाइयों में विवाद हो गया। दोनों परिवारों के 1 दर्जन लोगों ने जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार चले। खूनी संघर्ष में महिलाएं समेत 5 के करीब घायल हुए हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मामले की जांच शुरू कर दी है। तुम्हारा पूरा झगड़ा बताओ। कल भी झगड़ा हो रहा था खेत में। अच्छा, ये कोई पता नहीं क्या काटने को ऊपर हो रहा, पता नहीं कैसा हो रहा। तो इनका आज मेरी झगड़ा हो गया जी। मैं तो खेत में जा रहा था, खेत में आई जी हम तो बाकी वे आपस में कट गए। और इनका पहले भाइयों का झगड़ा हुआ। भाइयों के बाद में फिर इसके भाई के लड़के आ गए, उन्होंने सर हुआ था काट में भाई। दादी को भी, दादा चाचा को भी, चाची को भी, दादी को भी। सर कहाँ से हमला किया गया? गढ़ से था जी। कितने लोग हैं घायल? 4-5 पुलिस से शिकायत कर। बस्ती की हररिया पुलिस ने राशन चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 16 बोरी सरकारी राशन और घटना में प्रयुक्त पिकअप बरामद किया गया है। इसके अलावा आरोपियों के पास से एक देसी पंचा, 1 कारतूस बरामद किया गया। पुलिस की टीम ने सूचना के आधार पर जो के आरोपितों को थाना खास शिव मंदिर के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 2 मार्च की देर रात नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 मोती नगर में विक्रेता की दुकान का ताला तोड़कर 16 बोरी अनाज चोरी किया था। ये लोग रात्रि में पहले भी कई इस तरह की घटनाएं कर चुके हैं, जो कि जानकारी में नहीं आई थी, लेकिन ये इस घटना में इनकी जानकारी हुई और इन्होंने राशन की जो दुकान है उसका ताला तोड़ के और उसमें से सामान निकाला था और उस सामान को निकाल के फिर इनके द्वारा बेचा जाने वाला था। ये लोग इसमें का नशा वशा करते हैं और उसकी वजह से पैसे की आवश्यकता के लिए जब पैसा नहीं मिलता है तो ये इन्होंने एक नया अपना काम शुरू किया था, क्योंकि राशन की जो दुकान है उस पर रात्रि में कोई रहता नहीं है और उसका ताला तोड़ के उसमें बड़ी मात्रा में इनको अनाज वहाँ पर मिल जाता था और उसको फिर ये दिन में मार्केट में बेच देते थे। तो ये इस तरीके से 3 लोगों को इनमें गिरफ्तार किया गया है और इनको गिरफ्तार करके जेल इसमें भेजा गया। हमीरपुर में सदर कोतवाली पुलिस ने पत्रकार से मारपीट की है, तो बड़ी जानकारी इस वक्त की हमीरपुर से, जहां पर वसूली की खबर बनाने से नाराज पुलिसकर्मियों ने पिटाई दी है। तो बड़ी जानकारी, जहां 3 सिपाहियों पर मारपीट और मोबाइल छीनने का भी आरोप लगाया है। तो जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां सैकड़ों पत्रकारों ने एसपी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग भी की है। तो पत्रकार के साथ मारपीट हुई है। हमीरपुर में सदर कोतवाली पुलिस के द्वारा ये मारपीट की गई है और आपको जानकारी पहुंचा दें कि वसूली की खबर बनाने से नाराज पुलिसकर्मियों ने ये पिटाई की है। तो हमीरपुर से इस वक्त की अहम जानकारी, जहां पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर पत्रकार के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद वसूली के नाम पर खबर बनाने की वजह से नाराज पुलिसकर्मियों ने ये पिटाई की है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित पांडे जुड़े। अंकित, क्या कुछ पूरा मामला है जिसकी वजह से पत्रकार की पिटाई कर दी गई? कानपुर नगर में भी घटना घटी थी पत्रकार के साथ, वही घटना को दोबारा हमीरपुर में दोहराया गया है जी। पत्रकार एक शादी समारोह में शामिल होकर आता है, रास्ते में देखता है कि पुलिस वाले कुछ अज्ञात लोग वसूली कर रहे हैं, तो वीडियो बनाता है और वीडियो बनाने के बाद जैसे चलने लगता है तो उसके ऊपर हमला बोल दिया जाता है, उसका फोन छीन लिया जाता है और उसको बेइज्जत करके वहां से भगा दिया जाता है। जी, तो अंकित, क्या कुछ इसके ऊपर कार्रवाई की मांग जिस तरह से पत्रकारों की तरफ से की जा रही है, क्या एक्शन अभी तक लिया गया है? क्या मामला कोई दर्ज किया गया है? क्या कुछ पूरा अपडेट है इसको लेकर के? कि पत्रकारों में बहुत आक्रोश है। इस आक्रोश को देखते हुए एसपी महोदय हमीरपुर ने 5 बजे तक का टाइम मांगा हुआ है और कार्रवाई की मांग की है जी। कि हम आपकी कार्रवाई पूरी करेंगे। अंकित, ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी हमने बीते दिनों ऐसा ही मामला देखा था, जहां पर एक पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई थी, साथ ही उसके एनकाउंटर करने की धमकी तक दे दी गई थी। लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे, तो क्या कार्रवाई जरूरी नहीं हो जाती? क्योंकि अगर इस तरह के मामलों में कार्रवाई नहीं होगी और साथ ही अगर पत्रकार को अपना काम नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि अगर सच्चाई पत्रकार नहीं दिखाता है और पत्रकार को सच्चाई दिखाने पर इस तरह की धमकी या उसके साथ मारपीट की जाती है, तो क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही?
कीर्ति जी, आपको बताना चाहूंगा जी कि सफेद नकाबपोश जो लोग हैं उनका पूरा काम होता है, वो लोग वसूली करते हैं और यदि कोई पत्रकार उसमें रोकता है तो प्रशासन भी टेढ़ा होता है। जी फिलहाल अंकित, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से पत्रकार के साथ मारपीट की गई है, साथ ही अब न्याय की गुहार भी लगातार लगाई जा रही। बढ़ती अगली खबर की ओर, राजधानी लखनऊ में जंगल में मॉर्निंग वॉक पर निकले युवकों पर कार चढ़ाने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। कार सवार 2 युवक फरार हो गए, जबकि एक कार बिजली के पोल से टकरा गई। कार के अंदर से प्रतिबंधित मवेशी का मांस बरामद हुआ है। बता दें कि इंटौजर थाना इलाके के महिगवर चौकी के क्षेत्र में 5 युवक वन विभाग के जंगल में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। सुबह करीब 5 बजे कुर्सी से इंटौजर की तरफ जा रही एक कार में प्रतिबंधित मवेशी का मांस लदा हुआ था। कार में 2 लोग सवार थे। कार सवार लोगों ने 5 युवकों पर कार चढ़ा दी, जिससे आशीष और प्रवेश गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी कुछ देर बाद मौके पर ही मौत हो गई। दोनों युवक इंटर के छात्र हैं, जबकि 3 युवक बाल बाल बच गए। नंबर मुजफ्फरनगर के मीरपुर थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर में गौपालकों की आधा दर्जन गौवंश अचानक मर जाने से हड़कंप मच गया, तो वहीं दर्जनों गाय अभी भी गंभीर रूप से बीमार है। गौवंश की मौत से जहां गौपालकों को आर्थिक नुकसान हुआ, तो वहीं गौपालकों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। तो अपना उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।